हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने अब तक 3 केस कर दिए। अब आज हम आगे बढ़ेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 का नाम क्या है? बिल रिटायर्ड। समझो फॉर एग्जांपल बिल 3 महीने का है और 2 महीना हो चुका है। ड्रॉवी 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 ड्रॉवर के पास गया और बोला कि तुझे पैसा जल्दी चाहिए। ड्रॉवर बोला हाँ मुझे पैसा जल्दी चाहिए। तो ड्रॉवी ने ड्रॉवर को बोला कि मेरा भी कुछ फायदा होगा तो मैं तुझे पैसा जल्दी दूंगा। तो बोलने का मतलब ये है, अगर ड्रॉवी ने ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? बिल रिटायर्ड। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या? इफ ड्रॉवी ऑफ द बिल मेक्स पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। देखो लिखा है रिटायरमेंट ऑफ बिल। इफ ड्रॉवी ऑफ द बिल मेक्स पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट देन द बिल इज सेड टू बी व्हाट? रिटायर्ड। अब ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, पैसा आया तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, समझो। और बिल गया तो कौन सा अकाउंट है? बिल रिसीवेबल। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल गया 1 लाख का, पर समझो ड्रॉवी ने हमको पैसा दिया 98,000, तो ड्रॉवर का 2,000 का नुकसान हुआ। उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। वैसे तो हम उसको डिस्काउंट बोलते हैं, पर हम एक नया वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है रीबेट अकाउंट। विच अकाउंट? रीबेट अकाउंट। REBATE। तो एंट्री क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बराबर सबको? हमारा मतलब ड्रॉवर का 2,000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। सर आपने इधर रिबेट वर्ड यूज क्यों किया? अगर मैं डिस्काउंट वर्ड यूज करता तो लोगों को क्या लगता? केस नंबर 2 बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। सबको याद आया? ओके, अब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बराबर 1 लाख। ड्रॉवी के पास से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, कितना? 98,000। सबको इधर तक समझता है? टू कैश अकाउंट हाउ मच? 98,000। हमारा नुकसान तो ड्रॉवी का क्या हो जाएगा? फायदा। तो इसलिए इधर रिबेट क्या हो गया? क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यस और नो? हमारे लिए रिबेट क्या है? मतलब हमारे लिए मतलब ड्रॉवर के लिए रिबेट डेबिट है, तो ड्रॉवी के लिए रिबेट क्या है? क्रेडिट। सर क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? सिंपल सी बात है, क्योंकि रिबेट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो केस नंबर 4 का मतलब समझा? बिल रिटायर मतलब ड्रॉवी ने ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया। तो सर आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बिल है तो 2 बातें, ऑनर डिसऑनर, आपने इस बार क्यों नहीं लिखा? अरे रिटायरमेंट मतलब ड्रॉवी ने ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया, तो बिल पहले से ही क्या हो चुका है? ऑनर। इसलिए बिल रिटायर मतलब इसमें ऑनर डिसऑनर आएगा ही नहीं, पहले से ही बिल क्या हो चुका है? रिटायर। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। केस नंबर 4 सबको समझा? अब आगे बढ़ते केस नंबर 5 के तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ईच एंड एवरीवन। केस नंबर 5, बिल 3 महीने का है। ड्रॉवी ड्रॉवर के पास आया 1 महीने बाद, अभी तक 2 महीना बाकी है, और ड्रॉवी ने ड्रॉवर को बोला कि जो 2 महीने बाद का बिल है वो पैसा मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, तो मेरा तुझसे एक रिक्वेस्ट है। केस नंबर 5, मैंने इधर 4 लिखा है तो ये है केस नंबर 5, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब ड्रॉवी ड्रॉवर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि पुराना बिल कैंसिल कर दे और नया बिल बना। क्या कर दे? पुराना बिल क्या कर दे? कैंसिल कर दे, और क्या बना? ईच एंड एवरीवन। और क्या बना? नया बिल। ईच एंड एवरीवन। ओके, तो केस नंबर 5, रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या है? पुराना बिल कैंसिल करो और नया बिल बनाओ। क्या ड्रॉवर मान जाएगा? नहीं मानेगा, आगे हम देखते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो रिन्यूअल ऑफ बिल, ईच एंड एवरीवन, रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या है? पुराना बिल को क्या करो? पुराना बिल को क्या करो? ओल्ड बिल को क्या करो?
ओल्ड बिल को क्या कर दो, कैंसल कर दो और क्या बनाओ, ईच एंड एवरीवन क्या बनाना है, नया बिल, न्यू बिल। पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल बनाना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज अच्छे से देखते हैं, ईच एंड एवरी। ओके, रिन्यूअल ऑफ बिल, तो रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहले पुराना बिल क्या करना है, कैंसिल। तो कैंसल बोलो या डिसऑनर बोलो, सेम एंट्री आएगी। हम हमारे बुक में फिर से ड्रॉवी को क्या बना देंगे, याद करो, डेटर। याद आया कि नहीं आया, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। याद आया कि नहीं आया, ये कैश अकाउंट क्यों आया, नोटिंग चार्ज हमने एग्जांपल लिया था, यस और नो। तो सेम एंट्री, कैंसिल बोलो या डिसऑनर बोलो, रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब पुराना बिल कैंसिल करो और नया बिल बनाओ। इसके बुक में तो सेम एंट्री आएगी, याद करो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। मैंने इसको डेटर बनाया, इसने अपने मुख में मुझे क्या बनाया, क्रेडिटर। याद आया सबको, यस और नो। अब इंपॉर्टेंट बात, मैं मतलब ड्रॉवर ड्रॉवी को बोलेगा, देख ऐसा नहीं चलेगा, तू कुछ पैसा तो दे। तो समझो समझो फॉर एग्जाम्पल, समझो फॉर एग्जाम्पल, बिल कितने का था, 1 लाख का। कितने का था, 1 लाख। पार्ट पेमेंट में ड्रॉवी ने 20,000 रुपया दिया। कितना दिया, 20,000। तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, पैसा आया कि गया, पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसने दिया, ड्रॉवर ने नहीं, ड्रॉवी ने दिया, बराबर। समझो 20,000 आ गया, कितना आ गया, 20,000। जस्ट एन एग्जांपल है, आप इसको दिल पे मत लेना। पार्ट पेमेंट में ड्रॉवी ने कितना दिया, 20,000। मैं प्रिंसिपल अमाउंट ले रहा हूं, मैं नोटिंग चार्जेस को नहीं ले रहा हूं। लेना कितना था, 1 लाख, दे कितना दिया, 20,000। और इसके बुक में इसके पास पैसा आया, तो ड्रॉवी के पास से पैसा गया। पैसा किसको मिला, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट। बराबर है कि नहीं, हमारे पास पैसा आया, मतलब ड्रॉवर के पास पैसा आया, ड्रॉवी के पास से पैसा गया। देख फिर से रिकैप करूं तो रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब पुराना बिल कैंसिल कर दिया, नया बिल बनाओ। पर कुछ पैसा समझो वो दे रहा है। अब सुनो, ऐसा नहीं चलेगा, पैसा नहीं दिया, जो पैसा नहीं दिया हम ऐसा नया बिल बनाएंगे तो सब लोग यही बोलेंगे। तो जो पैसा ड्रॉवी नहीं दे पा रहा है उस पर हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। अब ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम है, इनकम। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यस और नो, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट इसको कौन देगा, ड्रॉवी। तो इंटरेस्ट पहले बुक में बताना पड़ेगा। सर क्यों इंटरेस्ट पहले बुक में बताना पड़ेगा, ऐसा हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ले सकते नहीं है। हम ये इंटरेस्ट बताएंगे कि ये इंटरेस्ट हमको कौन देगा, ड्रॉवी देगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये एक बात बताओ, दिमाग लगा के मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट कितने पे लगना चाहिए, 1,20,000 कि 80,000? बट ऑब्वियसली 80,000, क्योंकि बिल 1 लाख का था, उसने पार्ट पेमेंट में 20,000 दिया। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट, अनपेड अमाउंट। ये बात भूलना मत, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट, अनपेड अमाउंट। सबको ये बातें समझती है, यस और नो। हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस। तो ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। उल्टा कर दो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट। हाँ कि ना, देख पहले बिल को क्या किया, कैंसल डिसऑनर, फिर हमने क्या किया, पार्ट पेमेंट, फिर क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज। अब हम क्या बनाएंगे, नया बिल। तो नया बिल मतलब फिर से वही एंट्री, हमारे पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये बिल हमको किसने दिया, ड्रॉवी ने, टू ड्रॉवी अकाउंट। पर दिमाग लगाओ, बिल कितने का आएगा, याद करो 1 लाख में से 20,000 दे दिया, मैं नोटिंग चार्ज को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, तो बचा कितना, 80,000।
प्लस विच अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट, अनपेड अमाउंट। इसलिए इंटरेस्ट किस पे आएगा, 80,000 पे आएगा, 1,00,000 पे नहीं आएगा क्योंकि उसने 20,000 दे दिया। तो न्यू बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, तो इसके बुक में क्या एंट्री आ जाएगी, वही रटी रटाई एंट्री, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यस और नो। तो इसी के साथ आज हमने दो केस किए, केस नंबर 4 और 5। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब ड्रॉवी ने ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया, पर रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब पुराना बिल कैंसिल करो और नया बिल बनाओ। कैंसिलेशन ऑफ व्हाट, ओल्ड बिल, एंड प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, न्यू बिल। तो उसमें दो बातें आ जाएगी, एक पार्ट पेमेंट और दूसरा इंटरेस्ट चार्ज। ओके, दैट्स ऑल। आज हमने और दो केस कवर कर दिए, टोटल कितने हो गए, 5। और दो केस हमारे बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।